आइए आज हम साखी पढ़ते हैं। इसके रचयिता कबीर हैं। साक्षी का अर्थ है आंखों देखा। कबीर ने साक्षी में उसी का वर्णन किया है जिसे उन्होंने आंखों से देखा है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कबीर कहते हैं कि हे लोगों, तुम अपना अहंकार त्याग कर मुख से ऐसे मीठे वचन कहो कि तुम्हारा शरीर भी शीतल हो जाए और सुनने वाले को भी सुख मिले। अर्थात हमें ऐसे वचन कहने चाहिए जिससे हमें भी आनंद मिले और सुनने वाले को भी आनंद की प्राप्ति हो। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नहीं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरन की नाभि में रहता है, लेकिन भ्रमित होकर वह हिरन उसे वन वन में खोजता फिरता है, उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर को जगह जगह कभी मंदिर, मस्जिद, ग्रंथ इनमें ढूंढता है, जबकि वे राम उसी के हृदय में निवास करते हैं। मनुष्य की यह स्थिति उसके अज्ञान के कारण है। जब वह अज्ञान का पर्दा हट जाता है तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। कबीर कहते हैं कि जब मुझ में अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी। अब ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो अहंकार स्वतः ही समाप्त हो गया है। अब मैंने उस परमात्मा को देख लिया है, मेरा अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया है। अर्थात जब ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे मन का अंधकार भी नष्ट हो जाता है। सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कबीर कहते हैं कि संसार के लोग सुखी हैं और आराम की नींद सो रहे हैं, क्योंकि लोगों ने सांसारिक सुखों को ही अंतिम सुख मान लिया है और उसी को भोगने में वे सुख मान रहे हैं। वे उसी को भोग रहे हैं, उसी में डूबे हुए हैं। जबकि कबीर परमात्मा को प्राप्त करने को ही अंतिम सत्य मानते हैं और ईश्वर को न पा करके वे दुखी हैं। विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बौरा होए। कबीर कहते हैं कि जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है, उसके बचने का कोई उपाय नहीं होता है। राम के वियोग में घुलने वाला प्राणी या तो जीवित ही नहीं रहता है, यदि वह जीवित रहता है तो पागल हो जाता है। अर्थात वह सांसारिक माया मोह को त्याग कर वैराग्य धारण कर लेता है। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी आलोचना करता है उसे हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जिस प्रकार आंगन में कुटिया बंधी रहती है वह उससे अलग नहीं होती है, उसी प्रकार आलोचक को भी हमें अपने से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलोचक की एक विशेष बात होती है, वह हमारी बुराइयों को स्वतः ही दूर कर देता है। जिस प्रकार हम अपने शरीर की बाहरी सफाई करने के लिए साबुन और पानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन आलोचक साबुन और पानी के बिना ही हमारे स्वभाव को अच्छा बना देता है। क्यों बना देता है? क्योंकि उस आलोचक के डर से हम कुछ भी गलत काम नहीं करते हैं और हम अपने आप ही अच्छे बनने लग जाते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आखिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। कवि कहते हैं कि संसार के लोग ग्रंथ पढ़ पढ़ करके थक गए, किंतु कोई भी विद्वान नहीं बन पाया। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर के एक अक्षर राम को पढ़ लेता है वही सच्चा ज्ञानी बन जाता है। हम घर जाला आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैंने ज्ञान और भक्ति की मशाल अपने हाथ में ले ली है,
अब मैंने अपनी बुराइयों को जला दिया है। जो भी व्यक्ति मेरे साथ चलेगा, मैं उसकी बुराइयों को जला दूंगा और उसके हृदय में भी ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दूंगा। यह घर जलाने का आशय है सांसारिक इच्छाओं को नष्ट करना, और मुराड़ा मशाल है जो कि ज्ञान और भक्ति का प्रतीक है। बच्चों, आशा है आपको इन साखियों का अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।